हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो ईडेबल ऑयल्स होते हैं, ईडेबल ऑयल्स कौन से हो गए जिन्हें आप लोग आमतौर पे खाने वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, उन सभी प्राइसेस के आप कह सकते हैं क्रैश हमें देखने को मिला है। और ना ही केवल दोस्तों ईडेबल ऑयल्स का, पर उनके साथ साथ काफ़ी सारे और भी यहाँ पे फूड की कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेस भी क्रैश होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में सारी वो बातें डिस्कस करते हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी अच्छी चल रही है। जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चों ने इस बार टॉप कराया और इन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए 15 जुलाई तक ऑफ़र अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग को 15% तक ऑफ मिल सकता है। और अगर आप लोग हमारा कोड यूज़ करेंगे तो आप लोग को एडिशनल जो ऑफ है वो भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, हमारे कोड के साथ आपको 15% का डिस्काउंट है। साथ ही स्टडी आईएएस कोड यूज़ करेंगे तो आप लोग को CSE एश्योर का बेनिफिट भी मिलेगा। 14 जुलाई से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के। 0% की EMI भी अवेलेबल है। और भी अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अनअकैडमी आपके साथ आपकी प्रिपरेशन के दौरान हमेशा खड़ा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जो पाम ऑयल हैं उनका यहाँ पे 43% जो है वो मार्च का जो पीक है वो डाउन हमें होता हुआ दिखाई देता है। अभी दोस्तों आप लोग को बता दूं मैं कि जो स्टेज है आप कह सकते हैं ईजिंग ऑफ ग्लोबल फूड का, वो भी इन्फ्लेशन में हमें देखने को मिलता है। जो परसेंटेज है दोस्तों वो आपको बता दूं कि ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन वो लगभग अराउंड यहाँ पे एंड 2020 से चालू हो गया एडिबल ऑयल्स के साथ। अभी तक दोस्तों जो यहाँ पे ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन गया है वो आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों से ही जाते हुए दिखाई देता है। यूनाइटेड नेशन की दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अपने फूड प्राइस इंडेक्स में बताया कि अब तक उनका ऑल टाइम हाई गया था 159.7 पॉइंट्स का मार्च के अंदर, जो कि मंथ में इमीडिएटली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जब आपका रशियन इन्वेजन हुआ था उसके बाद। और इस इंडेक्स के हिसाब से दोस्तों जो वेटेड एवरेज था वर्ल्ड प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़ का ओवर अ बेस पीरियड, जहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि 100 के तौर पे लिया था 2014-15 का, वहाँ पे हमें ईज देखने को मिली है बाय 3.4%। और ये हो गया दोस्तों आपका 154.2% पॉइंट का जून के महीने में। अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं ग्राफ वगैरह में कि आखिर क्या बातें हैं जो कि बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस हिसाब से 2014 से यहाँ पे आप लोग को जो 16 के बीच का उसका इंडेक्स लिया गया था एज ए स्टैंडर्ड, जो कि 100 था। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन्हें बढ़ाई गई हैं। अप्रैल 2020 से लेकर जून 2022 तक का यहाँ पे पूरा इंडेक्स है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग दूँ बेसिकली दोस्तों, तो आप लोग देख पाएंगे कि जो राइज़ हुआ है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक का, वो काफ़ी शार्पर हमें देखने को मिलता है वेजिटेबल ऑयल्स में। जो पॉइंट है 81.2 से लेके यहाँ पे 251.8 पॉइंट्स तक, मतलब 251.8 पॉइंट्स तक ये बढ़ा है। और वहीं अगर हम लोग बात करें जनरल इंडेक्स के बारे में, तो वो दोस्तों 92.5 से लेके 159.7 पॉइंट्स तक बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अभी एक डिप हमें देखने को मिली है, आप लोग देख सकते हैं ग्राफ में भी, जो कि मार्च से जून के महीने में है। पाम ऑयल और दोस्तों सॉफ्ट ऑयल्स कौन से अलग होते हैं या फिर क्या होता है? देखिए अगर आप लोग को एक मैं सही अंडरस्टैंडिंग दूँ इसके बारे में, तो जो प्राइस डिक्लाइन हुआ है वो हमें देखने को मिलता है जब हम इंडिविजुअल ऑयल्स पे देखते हैं। क्रूड पाम ऑयल जो है दोस्तों उसका ट्रेड यहाँ पे आप कह सकते हैं रिकॉर्ड करा गया है 7,268 रिंगिट पर टन पे, जो कि आप कह सकते हैं बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज है वहाँ पे। और मार्च 9 की बात है। फ्राइडे में दोस्तों मोस्ट एक्टिव 2 मंथ हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं, जिनका यहाँ पे था 4,157 रिंगिट्स का, जो कि 42.8 का आप कह सकते हैं डाउन हमें देखने को मिलता है उसके पीक से। 4 महीने पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, इसका जो लैंडेड प्राइस था या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट प्लस फ्राइट उसका CPO इंडिया में, वो दोस्तों लगभग 2,000 आप कह सकते हैं डॉलर पर टन था। पर दोस्तों वहीं अगर बात करें लोग RBD मतलब कि रिफाइंड ब्लीच्ड और डीऑडराइज्ड जो था, उसके लिए यहाँ पे है $1,960। ओके, अभी देखिए आप लोग को अगर हम लोग बात करें क्रूड डिगमेड सोयाबीन ऑयल के बारे में, तो वो है दोस्तों $1,925 का। वहीं आप कह सकते हैं क्रूड सनफ्लावर ऑयल जो है दोस्तों वो है आप लोग का $2,100 पे। जो प्राइसेस दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं ये उनके आप कह सकते हैं जो पर टन पे है वहाँ बात चल रही है। सनफ्लावर का दोस्तों आप लोग का हो गया लगभग $1,700। फिर आपका यहाँ पे आपको बता दूं कि सोयाबीन वाला हो गया आपका $1,460। ओके, अब ये सारे प्राइसेस जो हैं वो रीट्रीट होते हुए दिखाई देते हैं।
एक और बात दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, दावेश जैन जो कि चेयरमैन है इंडोर बेस्ड सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं रिव्यू करना चाहिए जो अभी का एग्जिस्टिंग इंपोर्ट टैरिफ है एडिबल ऑयल्स पे वो, और कंसिडर करना चाहिए उन्हें जो भी क्रैश हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड प्राइस पे। ओके, अभी आप लोग को बता दूं कि प्लांटिंग सीजन है खरीफ ऑयल सीड का, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसके बारे में समझें। इफेक्टिव इंपोर्ट है दोस्तों ड्यूटी का, जो कि करंटली 5.5% पे चल रहा है क्रूड पाम पे। सोयाबीन है, सनफ्लावर ऑयल हो गए, इन सभी का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 13.75% फॉर RBD पाम ऑयल। इसके बाद दोस्तों सेंटर ने यहाँ पे May 24 को अलाउ करा 2 मीटर ईच क्रूड ऑयल सोयाबीन और सनफ्लावर जो आप कह सकते हैं ऑयल से लेकर इंपोर्ट करा जा सके उसे जीरो ड्यूटी पे ड्यूरिंग 2022-23 और 2023-24 अप्रैल मार्च के महीने में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बियॉन्ड हो गई है और ये अट्रैक्ट करते हैं रेगुलर 5.5% की ड्यूटीज़ को। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फार्मर्स यहाँ पे प्लांट करा उन्होंने 77.80 लाख हेक्टेयर पे अंडर खरीफ ऑयल सीड टिल जुलाई 8। अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 97.56 आप कह सकते हैं हेक्टेयर पे ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड जब लास्ट ईयर था तब, तो कम हुआ है दोस्तों पहले ही। अब दोस्तों एक और बात पता लगती है कि जो सोयाबीन का यहाँ पे एकड़ एज है वो भी में डाउन होते हुए दिखाई देती है। पहले था 69.54 हेक्टेयर, अब वो हो गया 54.43। ग्राउंड नट का दोस्तों ये भी डाउन हो गया है 25.31 हेक्टेयर से 20.51 हेक्टेयर। ओके, सियामम दोस्तों इसमें भी कमी है, 1.71 हेक्टेयर था, अब हो गया 1.53 हेक्टेयर। लो एरिया यहाँ पे कवर किया जा रहा है वीक मानसून एक्टिविटी में जून के महीने में। पूरे आप कह सकते हैं इंडिया में 7.9% बिलो हिस्टोरिकल एवरेज यहाँ पे जो बारिश थी हमें देखने को मिलती है। और कंट्री में दोस्तों 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न ने रजिस्टर करा है शॉर्टेज, आप कह सकते हैं शॉर्टफॉल, जो कि एक्सेस हुई दोस्तों 10% से। तो ये सारी दिक्कत जो है वो कि हमें देखने को अभी मिल रही है। अब इसके बाद दोस्तों क्या हो सकता है, कोई ना कोई इन्फ्लेशन हमें है देखने को मिलता है या फिर नहीं। देखिए करंट इन्फ्लेशन जो है दोस्तों सप्लाई का वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी कैलोरीज यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं, माइक्रो प्रोटीन हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनसे अभी दोस्तों हमें ये पता लगता है कि दुनिया और भारत जो है वो विटनेस कर रहे हैं रिसर्जेंस ऑफ फूड इन्फ्लेशन बिटवीन सितंबर 21 से लेके अप्रैल 22 तक वाला। ओके, कंज्यूमर दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊँ कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन से इंडिया में राइज हो चुका है 0.68 से लेके 8.38% तक ईयर ऑन ईयर दोस्तों ये बढ़ रहा है। और वहीं बात करें अगर FAO की तरफ से, तो जो उनका फूड प्राइस इंडेक्स आया था उसने ऑल टाइम हिट करा था। ओके, एक और बात दोस्तों यहाँ पे आपको जरूरी है कि जो पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो पीरियड है आपका मिड 2000 से लेके आप कह सकते हैं 2012-13 तक। और यहाँ पे ब्रीफली हमें इंटरप्ट होते हुए दिखाई देता है जब 2008 और 9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पे। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों उस टाइम पे भी हमें देखने को मिला था। अब अगर वैसी कंडीशन हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बातें हमें आगे देखने को मिल सकती है। अब जो स्लाइड डिक्लाइन हुआ है दोस्तों ईडेबल ऑयल प्राइसेस पे, क्या वो यहाँ पे हायर रहेगा लास्ट ईयर से? तो देखिए कंज्यूमर दोस्तों आपको बता दूं मैं बेसिकली हायर ईडेबल ऑयल पे खरीद रहे हैं। वैसे ही आपको बता दूं कि जो सेंटर है उसने कहा है कि ईडेबल ऑयल से जो कंपनीज़ हैं वो रिड्यूस करें अपने MRP को बाई 15 रुपये पर kg पे। रिटेल प्राइस जो है दोस्तों वो 5 ईडेबल ऑयल्स के, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, वनस्पति, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, इन सभी का डिक्लाइन हुआ है 2 से लेकर 8% तक पिछले एक महीने के अंदर। लेकिन दोस्तों ये लोग अभी यहाँ पे 3 से 21% तक हायर हैं लास्ट ईयर से। मतलब कम होने के बावजूद दोस्तों ये आप कह सकते हैं इतने ज़्यादा महंगे हैं कि अब भी ये महंगे ही चल रहे हैं। जो डेटा दोस्तों हमें मिलता है ऑल इंडिया डेली वेटेड एवरेज प्राइस का ऑफ मेजर ईडेबल ऑयल्स पे, जो कि अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पे, वहाँ से पता लगता है कि जो मैक्सिमम डिक्लाइन आया है वो आया दोस्तों 7.83% का, जो कि रिकॉर्ड करा गया है इंडिया में ऑल इंडिया रिटेल प्राइस पे। आपको बता दूँ कि पाम ऑयल का। वहीं दोस्तों जो कम हो चुका है 143.81 पर kg पे फ्राइडे में। पहले दोस्तों ये था आपका 156.02 पर kg पिछले महीने का। अब जो रिटेल प्राइस का दोस्तों पाम ऑयल है वो यहाँ पे 9.70% हायर है। ओके, और पिछले साल दोस्तों हमें ये मिलता है 131.09 kg पे। अब ये जो हिसाब किताब है ये हमें अभी पता लगता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर किस तरीके से ईडेबल ऑयल्स के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो उसको ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।